Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so this whiteboard is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we are going to start with the left part of our syllabus. So these things are left that we have to cover, and this. So this topic, method of integration, and substitution, and integration by parts, we have already done in 12th. Okay, so we will wrap it up quickly. We will just briefly revise it, and then we will go to volume by slicing and cylindrical shells. Okay, is it clear? अच्छा, ये जो है this thing, ये ढंग से mention नहीं है. They have, I don't know from which edition they have mentioned these topics. ठीक है, so हम ये टॉपिक बुक में से देख लेंगे. जो mentioned बुक है Anton and Bivens की. ठीक है, कैलकुलस बाय एंटन एंड बिवेंस. ठीक है, होगी तुम्हारे पास आई थिंक ये बुक. So let us start with integration by substitution. So फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कर चुके हैं क्लास में. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय so formula was a to b f dash gx into g dash x dx is equal to क्या आएगा, f of gx a to b, which is f of gb minus f of g, right? और ये तो डेफिनेट वाला हो गया, और इनडेफिनेट होगा तो क्या, ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हो गया. ठीक है, और वो बाकी फॉर्मूले याद कर लेना सारे जो मैंने बताए थे. और इनडेफिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स प्लस सी. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका प्रूफ अगर तुम्हें करना हो, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें हम, इसका अगर देखना हो कि क्या करते हैं, तो लेट जो gx को, इसको we assume it as gx equal to y, then g dash x dx is equal to dy. ठीक है, तो जब x goes to a then y goes to ga, when x goes to b then y goes to gb, ये लिमिट चेंज हो जाएगा. तो तुम्हारा a to b f dash gx into g dash x dx will change to a to b f dash y dy. अच्छा, ये a to b नहीं रहेगा, ये तुम्हारा ga gb हो जाएगा. ठीक है, सो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाओगे या वैसे भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट f ऑफ y ga gb. so this is f of gb minus f of g. ठीक है, सो यही आ गया. तो सेम लाइन पे नीचे वाला भी प्रूव कर सकते हो. सो सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. ये सब्स्टिट्यूशन gx इक्वल टू y. ठीक है,
इज इट क्लियर? ने करा हुआ है इसको, मैं एक दो सिंपल एग्जांपल्स करा देता हूँ. So let us take this example. ठीक है, so we have to evaluate x square plus 1 to the power 50 dot 2x dx. So यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे? Let y equal to x square plus 1, ये वाला. ठीक है, तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा gx हो गया. ठीक है, so dy is equal to 2x dot dx. तो इसमें रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? y to the power 50 dot dy. so this is क्या हो जाएगा? y to the power 51 upon 51 plus c. अब y को रिप्लेस कर दो, so x square plus 1 to the power 51 upon 51 plus c. ठीक है, so अगर इंडेफिनिट में करना है तो इस तरह से, अगर डेफिनेट में करना है तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, इज इट फाइन? अब जैसे इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा? ये सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा इसमें? इसको 5x को, राइट, cos x का फॉर्मूला पता है हमें, ये कंपोजिशन है तो 5x को लेना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूशन, राइट. तो ये आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करा, u इक्वल टू 5x, तो हमारा du क्या हो गया? 5dx, दैट इज dx इज इक्वल टू 1/5 du. सो उसको रिप्लेस कर दिया एंड वी गेट अवर डिजायर्ड आंसर. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बुक में, वो कर लेना तुम. एंटर की बुक है. ठीक है, ये सब पहले भी तुमने करा हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दिस. ठीक है, ये सारा तुम कर सकते हो. जैसे एक एग्जांपल अगर सिंपली लेना हो हमें, तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें. इफ यू टेक दिस, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना होगा तुम्हें? इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा 3 माइनस इसको, राइट. यूज दिस फॉर सब्स्टिट्यूशन, राइट. सो इसको y लेके यू कैन सॉल्व, क्योंकि फिर ये तुम्हें t टू द पावर 4 दे देगा, तो d टू द पावर d2 उसके साथ रिजॉल्व हो जाएगा और तुम इसको डायरेक्ट इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे. ओके, Yes, sir. जैसे ये रहा. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन यूज करा, u इक्वल टू 3 माइनस 5 टू द 5t5, तो du तुम्हारा ये आ गया, उसको रिजॉल्व करके यू कैन इंटीग्रेट. फाइन. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो इसमें क्या करते हैं हम, अगर मैम याद हो, फॉलो आइलेट रूल. ठीक है ना, याद है ये आइलेट वाला? तो इसको करते हैं. सो एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन, एंड देन वी इंटीग्रेट. सो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला क्या होता है इसका? बोलो. इंटीग्रल fx gx dx. इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, तो इट विल कम आउट टू बी fx इंटीग्रल ऑफ gx dx माइनस d by dx of fx इंटीग्रल ऑफ gx
राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसी में डेफिनेट लगा दो तो तुम पॉइंट्स लगा, लिमिट लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एंड चूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन डिपेंड्स ऑन, वी फॉलो Eilert rule to choose first and second function, right? Eilert में क्या होता है? Inverse, then log, then algebra, then trigonometry, then exponential, right? Inverse trigonometry, then logarithmic, then algebraic. So ये polynomial वगैरह आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला लेते हैं हम, एंड देन एक्सपोनेंशियल। जो पहले आएगा उसको पहले हम दे देंगे, ठीक है ना? यस सर। गुड। एक दो एग्जांपल्स जल्दी से देख लेते हैं। यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू इवैल्यूएट x dx। तो ये क्योंकि अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एंड सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x cos x dx minus dy dx of x cos x dx dx. So when you will solve, cos x का integration is sin x minus derivative of x is 1 and इसका sin x dx. So this is x sin x का integration is cos x minus cos x. तो ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस, क्योंकि अभी इंडेफिनेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है? इज इट फाइन? यस सर। ओके। सर x के पहले माइनस नहीं होगा? यहाँ पे बेटा कौन से वाला? ये फॉलो होता है ना रूल। फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, देन माइनस, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ओवरऑल उसका इंटीग्रेशन। इस तरह से होता है फॉर्मूला। सर यहाँ पे cos x का हमने वो इंटीग्रेशन करा है तो माइनस आया तो ये प्लस हो गया इधर से, तो इस साइड भी नहीं, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, प्लस में sin x होता है cos x। cos x dx इज ओके सर, sin x प्लस c, ठीक है? और sin x dx इज माइनस cos x प्लस c, ठीक है? फॉर्मूला ये होता है। ओके सर, आगे ठीक है? फॉर्मूला यूज, ये तुम्हें ये याद करने हैं, ये नहीं तो फिर रह जाएगा तुम्हारा एग्जाम में। ये 12th वाला सारे फॉर्मूले याद कर लेना तुम, ठीक है? ओके सर, ओके। इस बुक में जो है ये दे आर फॉलोइंग लिएट, ठीक है? We can also follow लिएट टेक्निक। बेसिकली लॉग और इनवर्स में ज्यादा वो होता नहीं है, कोई भी पहले ले सकते हो, इसलिए ये चीज है। कोई आइलेट बोल देता है, कोई लिएट बोल देता है। लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है? सो यहाँ पे तुम्हारे इस बुक में जो है दे आर फॉलोइंग लिएट मेथड, ठीक है? इज इट फाइन?
यस सर। सर हमें भी Yes, sir. फॉलो करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें बताना नहीं है कौन सा कर रहे हो, तुम्हें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन करके दिखाना है। ठीक है, बस ये टेक्निक नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारा वो बार बार रिपीट होता रहेगा फंक्शन, तो वो दिक्कत कर देगा। ओके सर। ठीक है, तो कोई भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे क्योंकि एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x ex dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। सो दिस इज x ex माइनस इसका तो 1 हो गया, इसका ex dx, फिर ex को इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है ना, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कई बार जैसे हमारे पास फंक्शन जो होगा, जो बड़ा फंक्शन होगा उसमें 2-3 बार लगाना पड़ेगा, तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे ये है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। अगेन ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर e minus x dx, then dx. So this is e minus x minus 2x e minus x dx. So again अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोबारा लगेगा तुम्हारा, और ये साइन इधर एब्जॉर्ब हो गया, तो 2x e minus x dx माइनस डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट कर दिया, इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स माइनस 2x ई माइनस एक्स, और ये साइन एब्जॉर्ब हो गया, फिर एक और बार करोगे तो यू विल गेट ई माइनस एक्स प्लस सी। फाइन? यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ई माइनस एक्स डी एक्स, ये सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, देन वी कैन फॉलो टेबुलर मेथड आल्सो फॉर रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे अभी वाला करा। तो बार बार रिपीट करने की जगह व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज टेबुलर मेथड ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रेशन, एक फंक्शन है जिसको 2-3 बार इंटीग्रेट करने के बाद 0 आ जाए, तो उसके लिए वी कैन यूज टेबुलर मेथड फॉर रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे so this is generally for when we take first function as generally used when the first function is polynomial। ठीक है, सो इसके लिए px gx dx निकालना है हमें, तो बिकॉज एंड px इज अ polynomial of डिग्री n। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टेबल बनाएंगे, देन वी फॉर्म अ टेबल
एज फॉलोज, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। क्योंकि पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो कौन से डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा? यस सर n+1 डेरिवेटिव। यस। तो इसमें क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, रिपीटेड डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स, और एक जगह रिपीटेड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, इज इट फाइन? तो यहाँ पे सपोज पी एक्स आएगा, पहले पी एक्स लिखो, ठीक है, इधर जी एक्स, ये 0 व्हेन n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 p डैश x, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो g1x, वेयर g1x इक्वल टू इंटीग्रेशन gx dx, ठीक है, n इक्वल टू 2 तो p डबल डैश x, इधर g2x इज इंटीग्रेशन ऑफ g1x, ठीक है। तो ये रिपीट करते चलेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास nth डेरिवेटिव आएगा pnx, और यहाँ पे gnx आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा gnx इज इंटीग्रेशन ऑफ gn-1x। तो इस साइड इंटीग्रेट करते हुए चलना है, इस साइड डिफरेंशिएट करते हुए चलना है, जब तक हमारे पास फिर ये n+1 पे 0 आ जाएगा, राइट, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन 0 आएगा, यहाँ पे gn+1x आ जाएगा। तो दिस इज gnx dx, ठीक है। सो एक साइड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एक फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस तरह से टेबल बनानी है, ठीक है, और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करना है, और डायगनली वो करना है, प्लस माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से चलना है, एंड देन डायगनली करना है, ठीक है। दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, और ये साइन वो वाला इसके हिसाब से यूज करना है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, सो ऑन ऐसे, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, ठीक है, और ये तुम्हारी सॉल्यूशन दे देगा। तो देन इंटीग्रल ऑफ पी एक्स, यस बेटा, सर स्टार्टिंग इसकी प्लस साइन से करेंगे, सर प्लस माइनस प्लस यूज पहले करेंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा ही प्लस, हमेशा ही प्लस से यूज करना है, स्टार्ट करना है, अल्टरनेट चलना है, ठीक है। तो जो तुम्हारा सम आएगा वो पी एक्स, जी माइनस साइन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस g1x, ठीक है, इज इट फाइन? सॉरी, पहले ये प्लस ही आएगा तो प्लस का यूज करना है तुम्हें, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करना है, तो p1 g1x माइनस p डैश x, और ये g2x आ जाएगा तुम्हारा, फिर प्लस p डबल डैश x g3x माइनस p ट्रिपल x g4x एंड सो ऑन, इस तरह से सबको ऐड कर देना है, ठीक है। आखिरी में तुम्हारे पास आएगा जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। सो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ठीक है। अभी एग्जांपल करते हैं, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें कि क्या बताना चाह रहा था टेबलर मेथड से मैं, ओके। यस सर।
तो क्वेश्चन इंटीग्रेट दिस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, तो अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल, तो हम इसको टेबुलर मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेबुलर मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा, रिपीटेड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, रिपीटेड इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो पहला क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले तो यही फंक्शन आ जाएगा एज इट इज, इधर cos x आ जाएगा तुम्हारा, देन नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन इज 2x, इधर इंटीग्रेशन sin x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन ओ इंटीग्रेशन माइनस sin x प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। आखिरी में तो 0 है तो वो यूज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, तो बाई टेबुलर मेथड फॉर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स x square minus x cos x dx is x square minus x cos ये sin x, ठीक है, माइनस 2x, इधर ये माइनस है तो माइनस cos x प्लस अल्टरनेट साइन चलना है तुम्हें, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस साइन x, ठीक है, और आखिरी वाला तो 0 ही है तो उसका तो किसी से करना नहीं है, सो प्लस एक c लगा देना है क्योंकि कांस्टेंट है, सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2x cos x माइनस 2 साइन x प्लस, ठीक है। इज इट फाइन? यस सर। ये रहा वही, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 2x माइनस 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे इसका भी 1 आएगा ना, खाली 2x नहीं रहेगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस, ओके। तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है, कोई बड़ा पॉलिनोमियल है, तो बार बार रिपीट, जैसे यहाँ पे हमने बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ा तो लंबा हो रहा था इंटीग्रेशन, 2-3 बार लिखना पड़ रहा था, तो हम वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, यूजिंग टेबुलर मेथड करते हैं अगर इसे, तो देखो क्या आता, रिपीटेड डिफरेंशिएशन, रिपीटेड इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर था हमारा फंक्शन और इधर ए एक्स था, राइट, तो एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स 2x माइनस ई माइनस एक्स, फिर 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई माइनस एक्स आ जाएगा एंड 0, इधर तो माइनस ई माइनस एक्स, तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई माइनस एक्स माइनस 2x ई माइनस एक्स प्लस 2 माइनस ई माइनस एक्स, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस कांस्टेंट, तो सॉल्व करोगे तो माइनस साइन तीनों में से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ई माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो क्विकली इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग टेबुलर मेथड अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और दूसरा उससे नीचे वाला है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन शुड बी पॉलिनोमियल, फाइन, यस सर। ओके।
ओके, नेक्स्ट इज रिडक्शन फॉर्मूलेस, ठीक है। सो ये भी जो है तुम्हारा यू कैन आइदर, अगर इसको नहीं यूज करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो क्वेश्चन इसके बेस्ड पे। सो ये क्या फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं अभी तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। वैसे बहुत सारे होते हैं अलग अलग। सो ठीक है, सो इसको ही बार बार रिपीटेड मल्टीप्ली वो करने का, कि एक को 1 मान के फर्स्ट फंक्शन को यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। सो एक तरीका ये है, इसमें ये फॉर्मूला है कि -1 to the power n sin n minus 1 x cos x plus n minus 1 by n sin n minus 2 x dx। ये बार बार रिपीटेड यूज करोगे तो तुम इसको इवेल्युएट कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इवेल्युएट। तो ये फॉर्मूला अभी ये वाला आ गया, ठीक है। तो cos को इसको बार बार यूज करेंगे तो cos 4x dx कैन बी रिटन एज, यहाँ से यूज करेंगे तो यहाँ पे n4 है तो 1/4 cos 3x sin x प्लस 4 - 1 तो 3/4 cos 2 कम हो गया तो cos square x dx, राइट, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे ये cos के टर्म्स में है तो अप्लाई कर सकते हो। ये आ जाएगा 1/2, एक कम होगा तो cos x sin x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos n - 2 तो बस dx, राइट। क्योंकि n - 2 करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारे पास 0 बचेगा। तो ये प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4 cos क्यूब x sin x प्लस 3/8 cos x sin x प्लस 3/8 x प्लस c, ठीक है। सो ये यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूलेस, यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, ये भी यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इज इट फाइन? yes sir. यस सर। सो ये फॉर्मूला Yes, याद sir. रख सकते हो। और अदरवाइज अल्टरनेट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, cos 4x dx है जैसे तुम्हारे पास, तो इसको क्या करोगे तुम, इसको लिख सकते हो cos, एक अलग कर लो इसमें से cos x dx। अब एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना है, तो पावर वाले को फर्स्ट फंक्शन मानो और नॉर्मल वाले को सेकंड फंक्शन। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इस तरह से फिर इंटीग्रेट करो तो ये तुम्हारा cos क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस d/dx ऑफ cos क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डॉट dx। सो ये तुम्हारा आएगा cos क्यूब x डॉट sin x, ठीक है। और इधर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 cos स्क्वायर x डॉट माइनस cos x का डिफरेंशिएशन इज sin x, और इधर इंटीग्रेशन करोगे तो sin x dx, ठीक है। Is it fine? yes sir. cos क्यूब x sin x माइनस ये एज इट इज रखो, sin स्क्वायर x को वापस cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक साइन एब्जॉर्ब करोगे तो ये प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर
तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया cos क्यूब एक्स साइन एक्स, तो 3 cos स्क्वायर एक्स, ये प्लस 3 स्प्लिट करके अलग कर लिया, 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस cos 4x dx 3, राइट। तो इसको उधर ले जाओगे क्योंकि अब ये 4x इधर भी है, इधर भी 4x है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज 4 cos 4x dx इज इक्वल टू cos क्यूब x sin x प्लस 3 cos स्क्वायर x dx। अब इसको 4 को इधर डिवाइड करोगे, प्लस 3/4 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सो ये वही फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था यहाँ पे, वो इतने स्टेप्स के बाद आता है, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा तुम्हें, तो इतना ही लंबा मेथड और आएगा, ठीक है। नाउ फाइंड cos स्क्वायर dx एज अबव एंड सब्स्टिट्यूट in A to get the desired answer, ठीक है। सो ये पूरा लंबा मेथड है, इसलिए हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। ये जो हमने ये डायरेक्टली यूज कर लिया था, ए पार्ट जो है हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया, मैंने निकालना दिखा दिया कैसे निकालते हैं रिडक्शन फॉर्मूलेस, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा, या तो अगर नहीं याद रहता है तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें, अगर याद रह जाता है तो बढ़िया बात है, ओके। यस सर। ओके, सो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया, ठीक है। Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.